ये क्या मस्जिद से माइक फेंकेगा, ये क्या हमें हिंदुस्तान से उखाड़ के फेंकेगा। इनके बाप दादा इनसे ज्यादा पढ़े थे, इनके बाप दादा इनसे ज्यादा ताकतवर थे, इनके बाप दादा फर्राटे से अंग्रेजी बोलता था, इनका बाप दादा अंग्रेजों की हिमायत उसको हासिल थी। जिनका दादा मजबूत था, जिनका बाप ताकतवर था, जिनके पास इल्म भी था, जिनके पास फोर्स भी थी, जिनके पास ताकत भी थी, इन लुच्चों के पास ना इल्म है, इन लफंगों के पास ना अखलाक है, इन लफंगों के पास सिर्फ बकवास है। ये बकवास करके इस्लाम की बढ़ती हुई कश्ती को रोकना चाहता है। उनका काम ही है ये करते रहना। अगर मेरा वो बच्चा जो नर्वस हो रहा है, जो डिसअपॉइंटमेंट का शिकार हो रहा है, जो मायूसियत की कीचड़ में लथपथ हो रहा है, उसके लिए मेरा पैगाम है, तुम्हें डरना नहीं चाहिए इन लुच्चों लफंगों से, तुम्हें डरना चाहिए। तेरी मस्जिद अगर वीरान है, इससे तुमको डरना चाहिए। तेरा मदरसा उजड़ा हुआ है, इससे तुमको डरना चाहिए। नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, आज तेरी उम्र है 60 साल, तुम्हारे जिम्मे 35-40 साल की नमाज कज़ा है, इससे डरना चाहिए। तुम्हारा हज मुअख्खर हो रहा है, इससे डरना चाहिए। तू ज़कात माल की कायदे से नहीं निकालता है, इससे डरना चाहिए। यानी अपनी बदअमली से डर, इस्लाम के दुश्मनों की बकवास से मत डरा कर। इस्लाम का मुहाफिज अल्लाह है, इस्लाम कमजोर नहीं है, इस्लाम का मुहाफिज अल्लाह है, इस्लाम का मुहाफिज रहमते दो आलम रसूलुल्लाह है, मुस्तफा का पसंदीदा दीन इस्लाम है, इस तहरीक को लाने वाले मुस्तफा है, अल्लाह इसका मुहाफिज है। 150 साल की तारीख बताती है कि जब जब दुश्मनों की तादाद में इजाफा हुआ है, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला गया है। पहला दिन जिस दिन आपकी बीवी ने कलमा पढ़ा था, और आज का दिन 150 करोड़ मोहम्मदी फौज अपने नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद को जोड़ के बताता है हम मुस्तफा के गुलाम है। कहां 1 कहां 150 करोड़। ये हालात बताते हैं कि तुम नर्वस होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। 1000 दुश्मनी बढ़ने दे, दुश्मनी बढ़ती जाएगी, ये 150 करोड़ 200 करोड़ की तादाद में बदलता चला जाएगा। दुश्मनी बढ़ती जाएगी, इस्लाम मजबूत होता चला जाएगा। वो तहरीक इस्लाम है जो मजबूत कमजोर होने नहीं आया है। ये एक मजबूत मजहब, मजबूत बुनियाद पे खड़ा हुआ मजहब। हाँ, मैं लुच्चा लफंगा हूँ, मैं तबाह हो जाऊंगा, मैं ज़िनाकार हूँ, मेरी आंख कमजोर हो गई, मैं शराबी हूँ, मैं जुआ खेलता हूँ, मेरा लिबास काफिरों जैसा है, मेरी शादी ब्याह काफिरों जैसी है, मेरी मंगनी, मेरा कार्ड छपाना, बारात का लाना, पिंडाल छपाना, मेरी सारी गाढ़ी कमाई काफिरों की नकल में जा रही है। सुन्नतें तरस रही हैं, कराह रही है। सादगी जो हमारे ईमान का हिस्सा था, सादगी जो हमारे कल्चर का हिस्सा था, हमने फिल्मी शादी रचाई, हमने सिर्फ दुनिया को काफिरों का मकान का मुकाबला किया, हमने गाड़ी का मुकाबला किया। मेरा बच्चा डीएम बन जाएगा तो हमको इज्जत मिल जाएगी, मेरा सारा बच्चा एमएलए बन जाएगा तो इज्जत मिल जाएगी, हमारा अपना आदमी एमपी बन जाएगा तो इज्जत मिल जाएगी, हमारा अपना आदमी, मेरे मन का आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा, हमारी इज्जत बन जाएगी, हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होगा। जिस हाल में हम हैं, न मेरे घर में इस्लाम है, न मेरे लिबास में इस्लाम है, न मेरी शक्ल सूरत में इस्लाम है, न मेरी शादी ब्याह में इस्लाम है, न अकीका खतना मंगनी में इस्लाम है, सिर्फ दिल में इस्लाम है। बज़ाहिर सारा काम काफिरों जैसा, यानी मेरी माँ बहनों का बेपर्दा फिरना, शादी के मौके पे बेपर्दगी का धमाल मचाना, इस कदर सज धज कर नंगे सर और नीम बरहाना होके जाना, जैसे कोई तवाइफ है सज धज कर कराहत के इंतजार में अपने कोठे से बाहर निकलती है। यही है इस्लाम, यही है फातिमा ज़हरा की सीरत। एक शख्स ने निकाब के खिलाफ कुछ बोला तो सारा हिंदुस्तान चिल्ला रहा है क्या नहीं निकाब पहन के मेरी बेटी जाएगी। एक बेटी निकाब पहन के गई, चिल्लाई तो सारा हिंदुस्तान सर उठा के कहता है वह शेरनी है, वह बहादुर है, वह ये है, वो है। एक बेटी के निकाब से तुझको क्या मिलेगा? एक तो टेम्पररी, वो तो ऑकेजनली, वो तो एक इत्तेफाकी अमर था जो ऐसा हो गया। वरना काफिरों का बोलना कि निकाब पहन के आके मेरे स्कूल का माहौल खराब मत करना, वरना तेरी 99% बेटियां बेनकाब रहती है। वो तुम्हारे जलसे में बेपर्दगी, तुम्हारे उर्स में बेपर्दगी, तुम्हारी शादी में बेपर्दगी, तुम्हारे पास पैसा बढ़ता है, तेरी बेटियां जींस और टी शर्ट पहन के कॉलेज जा रही है, ट्यूशन पढ़ने जा रही है, कोचिंग सेंटर जा रही है, बाजारों में मार्केट में तेरी माए बहनें बेटियां बेपर्दा लिबास पहनकर बेपर्दा होकर
जाकर मार्केटिंग कर रही है। अथुप स्कूल में क्यों 5 औरत भूतनी और चुड़ैल बनकर निकाब पहन के आ रही है, जब 99% तेरी बेटियां बेपर्दा घूमती है। ये 5 औरतें स्कूल का माहौल क्यों खराब करती है? क्यों हिजाब पहन के आ गई, क्यों निकाब पहन के आ गई? यहाँ चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खामोशी से इसका जायजा लेने की जरूरत है। यह दिल किसने दिखलाया है? हमने उन काफिरों की जबान में हौसला हमने दिया है कि हमने समझा कि मौलवी का काम है दाढ़ी रखना, हमने समझा मौलवी का काम है टोपी पहनना। बहैसियत ईमानदार हमारा काम नहीं है काफिरों का मुकाबला करना, उसकी तरह क्लीन रहना, उसकी तरह लिबास पहनना। ये मौलवी का काम है मस्जिद को आबाद करना, ये मौलवी की बीवी का काम है निकाब पहनना। बाकी हमारी बेटियां ये अरबपति की बेटियां हैं, ये तो जीन्स टी शर्ट पहनकर जब पैसा बढ़ता रहे तो लिबास छोटा होता रहे। पहले पैसा था तो लिबास ढीला था, पैसा बढ़ा थोड़ा टाइट लिबास हुआ, और पैसा बढ़ा तो फिर जो पिंडली तक लिबास था वो घटके तखनों तो घुटनों तक आ गया। थोड़ा और पैसा बढ़ा तो वो लिबास शॉर्ट्स में बदल गया, थोड़ा और पैसा बढ़ा वो शॉर्ट्स से बिकनी में तब्दील हो गया। यानी हमारा पैसा मुझको नंगा कर दिया। तो हम में एक काफिर में क्या फर्क रहा, हम में और एक काफिर की बेटी में क्या फर्क रहा? शादी ब्याह में वही धमाल है जो एक हिंदुओं के यहाँ है, फिर हम में एक जहन्नमी में क्या फर्क रहा? तो बेटी को नंगा पहले मैंने किया, मैंने उसका लिबास बदला, मैंने दुपट्टा छीना, मैंने उसको जींस से पहनाया, मैंने उसको चड्डी और बिकनी पहनाया। आज अगर कोई काफिर मेरे निकाब के खिलाफ बोल रहा है, चिल्लाता क्यों है, प्रोटेस्ट क्यों करता है, एहतजाज क्यों करता है, क्यों हल्ला करता है? ये दिन तो हमने उसको दिखलाया है। स्कूल में 90% बेटियां हमारी जींस टी शर्ट पहन के जाती है और 2-4 बेटियां निकाब पहन के आ रही है। वो तो बोलेगा ही, अगर ये निकाब कंपलसरी होता तो तेरी सारी बेटियां निकाब पहनती। यहाँ तो 90% निकाब नहीं पहनती और तुम 5 क्यों हिजाब ओढ़ के स्कूल का माहौल खराब कर रही हो? उनका बोलना हक बजानिब है। यहाँ बुजुर्गों ने कहा है, चिल्लाए बगैर अपनी तहरीक का जायजा लेना, अपने अमाल का जायजा लेना, अपने अहवाल का जायजा लेना। हकीकत का तकाजा यही है कि तुमको गुस्सा तो आएगा जरूर, लेकिन देखना कि ये दिन क्यों आया, तुमने ही उसको मौका दिया। अब खामोश तौर पर हर मुसलमान ये तय कर ले कि जो लिबास जो पर्दा फर्ज है औरतों का और हमने इस फर्ज को ताक पे रखा है, अब वो अहद कर ले कि हर 8 साल से ऊपर की मेरी बेटियां निकाब पहनेंगी, हिजाब डालेंगी, निकाब ओढ़ेंगी, न उनका सर नंगा रहेगा, न चेहरा नंगा रहेगा। चाहे मदरसे में पढ़े, चाहे कॉलेज में पढ़े, चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़े, मगर पर्दे के साथ रहेंगी। जिस दिन 100% मेरी बेटियां नकाब पहनने लगी तो अमेरिका के कॉलेज में भी नकाब को परमिशन मिलेगा, हिंदुस्तान के स्कूलों में भी नकाब को इजाजत मिलेगी। यहाँ इज्जत में इजाफा होगा। अब मरने के बाद फातिमा ज़हरा की कनीजी का शराब देकर जन्नत में जगह मिल जाएगी। होना ये चाहिए था, यह दिन देखने को क्यों मिला? नहीं, सिर्फ प्रोटेस्ट करना है, एहतजाज करना है, मौका हमने दिया है। मेरा बेटा बोलता है कि मैं दाढ़ी क्यों रखूं मौलाना, दाढ़ी रखता हूं तो मेरी बेटी मेरे निकाह में आने से इनकार कर देती है। मेरे अपने लोग कहते हैं कि नहीं जंगल वाला मुझको अच्छा नहीं लगता है। मैं कहता हूं कि हाँ, बात बिल्कुल सही है, ये मौका हमने दिया है। हमने क्या कहा, 98% लोगों ने दाढ़ी मुंडाया। सिर्फ मौलवी और मौलवी के संपर्क में आने वाला 2% आदमी उसने चेहरे को दाढ़ी से सजाया। चाहे चेहरा जैसा भी लगे, मगर सरकार की सुन्नत पे अमल करना है, जैसा कैसे लगे। डॉक्टरों और तबीबों ने भी कहा है कि दाढ़ी रखने से ताकत में इजाफा होता है, दाढ़ी रखने से हुस्न में इजाफा होता है। दाढ़ी मुंडाने के नुकसानात स्किन डिजीज है, जल्दी अमराज है, सेक्सुअल फोर्स कमजोर हो जाती है। लगातार 7 नस्ल तक दाढ़ी मुंडाए तो 8वीं नस्ल नामर्दों और हिजड़ों की पैदा होगी। यानी मजहबी तौर पर भी दाढ़ी लाजमी है और जिस्मानी तौर पर फिजिकली तबीबों और डॉक्टरों के नजदीक ये दाढ़ी जरूरी है। अल्लाह ने औरतों को दाढ़ी नहीं दिया, मर्दों को दी है, क्योंकि औरतों के चेहरे पे दाढ़ी के बाल या उनकी जिस्मानी कमजोरी की दलील है, उनकी निस्वानियत खत्म हो जाती है। और मर्द के दाढ़ी मुंडाने के मतलब इनके नामर्द होने की दलील है, क्योंकि औरतों के चेहरे पे दाढ़ी के बाल नहीं है। अगर उगे वो औरत निस्वानियत की सिफत से आरी होती है। मर्द के चेहरे पे दाढ़ी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से यह दाढ़ी एक नेमत है। अगर मर्द इसको मुंडाए तो उसकी सेक्स की ताकत कमजोर हो जाती है। तो हमने इसको
ताक पे रख दिया। हमने फिल्मी हीरो को देखा और चेहरा मुंडाया, हमने आज के मौजूदा यहूदो नसारा को देखा और मैंने चेहरा को मुंडाया। अब मेरे बच्चे कहते हैं दाढ़ी रखता हूं तो कॉलेज में लोग कहते हैं आतंकवादी आ गया या दहशतगर्द आ गया या टेररिस्ट आ गया। तो मैं कहता हूं 99 तेरा बच्चा दाढ़ी मूंडता है और एक बच्चा दाढ़ी रख के कॉलेज जाएगा वो तो अजूबा लगेगा ही, वो तो लोगों को आतंकवादी लगेगा ही, क्योंकि जितने आतंकवादी का चेहरा है वह सारे आतंकवादी के चेहरे पर दाढ़ी है, आतंकवादी का नंगा सर है, आतंकवादी का लिबास अलग जैसा होता है। अगर तेरा बेटा भी दाढ़ी रखे जाता है स्कूल में अकेला तो लोग कहते हैं ये आतंकवादी जैसा चेहरा है। तो हमने बना दिया आतंकवादी जैसा चेहरा वाला उसको जो दाढ़ी रखे स्कूल जाता है। इस हमारे 99% बच्चे दाढ़ी मूंड के जाने लगे। क्यों? नौकरी नहीं मिलेगी, मैं आर्मी में नहीं जा पाऊंगा, मैं फोर्स में नहीं जा पाऊंगा, मेरे बच्चे मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे, मेरे बच्चे आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। मैं कहता हूं तन्हाई में बैठ के गौर कर ले, इसी मुल्क के हिंदुस्तान में एक छोटी सी बिरादरी है सिखों की, उनका बेटा पढ़ता लिखता है, हमसे अच्छा पढ़ता लिखता है, उनका बेटा दाढ़ी और पगड़ी के साथ यानी जेल सिंह बनकर हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बन जाता है। उनका बच्चा दाढ़ी पगड़ी के साथ पढ़ लिखकर बूटा सिंह बनकर उनका बेटा होम मिनिस्टर हिंदुस्तान का बन रहा है। उनका बेटा दाढ़ी पगड़ी के साथ ब्रिटेन में पढ़कर वहां से वापस आके रिजर्व बैंक का गवर्नर बन जाता है। उनका बेटा दाढ़ी पगड़ी के साथ हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की सूरत में बन जाता है। उनका बेटा आर्मी चीफ यानी जल सेना, वायु सेना, थल सेना, वायु सेना का अध्यक्ष, मुश्तरका सदर, वो दाढ़ी और पगड़ी वाला सिख का बेटा बन जाता है। जो अध्यक्ष होना, जो प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकतवर मनसब है, प्रेसिडेंट से ज्यादा ताकतवर मनसब उसके पास है, यानी उनके पास तीनों सेना की कमान रहती है। अगर वह पावरफुल बना तो प्रधानमंत्री के खिलाफ वह रिवोल्ट कर सकता है, बगावत कर सकता है। इसने ताकतवर मनसब पर दाढ़ी पगड़ी वाला फाइज होता है। बैंक का मैनेजर, प्रोबेशनरी ऑफिसर, वो दाढ़ी पगड़ी के साथ बन रहा है। यहां तक कि बैंक का मैनेजर के अलावा रेलवे का मैनेजर, वो साहब दाढ़ी पगड़ी के साथ सिख का बच्चा बन रहा है। तो वहां कहां स्कूल में पहरा बैठा नहीं, स्कूल में दाढ़ी लेके नहीं आएगा, चूंकि सिखों ने मनवा लिया है कि दाढ़ी मेरे मजहब का हिस्सा है, पगड़ी मेरे लिए कंपलसरी है। इसलिए उन्होंने ख्वाहिशात और फिल्मी कल्चर को घर में दाखिल होने नहीं दिया। उन्होंने कहा मेरा लिबास जो भी हो दाढ़ी पगड़ी साथ रहेगी। तो अब दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय में दाढ़ी पगड़ी के साथ उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, कनाडा के स्कूल में दाढ़ी पगड़ी के साथ उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि हिंदुस्तान की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दाढ़ी पगड़ी के साथ उसके बच्चे पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट के नजदीक भी उनको सम्मान है कि किसी भी पोस्ट पे वो जा सकता है अगर उनके पास मेरिट और काबिलियत मौजूद है। मगर मेरे बच्चे को आतंकवादी क्यों बोला जाता है? मेरे बच्चे के पास मेरी बहनें, मेरी बेटियां क्यों नहीं उसके निकाह में आ रही है? हीरो साइकिल का मैनेजर दाढ़ी पगड़ी वाला, पंजाब की खूबसूरत बेटियां उसी दाढ़ी जंगल वाले शौहर का इस्तेमाल करती है, उसी के निकाह में वो जाती है। वो भी आईएएस ऑफिसर है पंजाब की बेटियां, वो कहां कहती है दाढ़ी वाला नहीं चाहिए, जंगल लग रहा है, पगड़ी वाला नहीं चाहिए, 18 साल का जवान 80 साल का बुढ़ा लग रहा है। नहीं, उनकी बेटियों के भी दिमाग में सेट है कि हमारे मजहब में दाढ़ी और पगड़ी कंपलसरी है। मुझे अपने हस्बैंड के सिलेक्शन में इसका तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। ये हमारी गरीब रिक्शा चलाने वाली की मजदूर बेटी, जिसको ना इल्म इस्लाम का है ना दुनियावी तालीम है, और इनको बाप माँ घर का कल्चर भी काफिराना है। वहां घर में पॉलिटिक्स का चर्चा, फिल्म का चर्चा, क्रिकेट का चर्चा, ये सारा चर्चा है, मगर कभी इस्लाम का चर्चा, बुजुर्गों का चर्चा, गौसे आजम की माँ का चर्चा, फूले से भी नहीं लेता। ईद के दिन टोपी पहन के चला गया, बाकी सारा लिबास काफिराना, शादी ब्याह में कल्चर सारा काफिराना। अब वो बच्चा क्या जानेगा कि सुन्नत क्या है, फर्ज क्या है, नफल क्या है, आखिरत क्या है, जन्नत क्या है? वहां तो बाप ने कभी जन्नत की बात ही नहीं की। वो घर में तो बोला कि वह पढ़ा लिखा, कमाया खाया, वह पढ़ा लिखा अरबपति बन गया, वह डॉक्टर बना करोड़ों का घर बना लिया, वह इंजीनियर बना करोड़ों का घर बना लिया। अब तो बच्चा समझता है कि पढ़ने का मकसद पैसा कमाना, डॉक्टर बनने का मकसद पैसा कमाना। अब अगर उसका बच्चे का कल्चर उजड़ जाए, मिठाई का एक पैकेट उसका ईमान छीन ले, नौकरी की लालच से वह ईमान को खैरबाद कह दे, कसूर उस माँ बाप का है जिसने बच्चों के सामने खाने कमाने का चर्चा तो किया, वह जन्नत का चर्चा नहीं किया, जहन्नम की आग का चर्चा नहीं किया, हुजूर की हयात तैयबा का चर्चा नहीं किया। गांधी का चर्चा हुआ, नेहरू का चर्चा हुआ, अंबेडकर का चर्चा हुआ, मगर सरकार दो जहां की सीरत का चर्चा नहीं हुआ। अब अगर बच्चे हाथ से निकल गए तो लोग कहते हैं मौलाना ऐसी तकरीर कीजिए कि मेरे बच्चे हाथ में आ जाएं, मेरे बच्चे हाथ से निकल गए। एक दिन की तकरीर से कुछ नहीं होता, एक दिन की तकरीर से माहौल में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आती। तब्दीली माँ बाप के रोजाना के कल्चर
कल्चर से आता है। माँ बाप का चेहरा बच्चों पे असरअंदाज होता है। माँ बाप की बोली बच्चों की शख्सियत को संवारने और बिगाड़ने में हेल्पर और मुमीद और मुआविन साबित होती है। माँ बाप का रोल अहम होता है। हमने तो घर में दुनियादार का चर्चा किया, जब बच्चे हाथ से निकल गए अब मौलाना याद आ रहा है, अब तावीज याद आ रही है, अब तरकीब याद आ रही है। तावीज क्या करेगी? आम के पेड़ में तावीज लगाने से वहां कटहल थोड़ी फल जाएगा। लीची के पेड़ में 1 करोड़ तावीज डाल दे, वहां से अखरोट थोड़ी फल जाएगा। कटहल के पेड़ में तावीज 1 लाख डाल दे, वहां से सेब थोड़ी निकल जाएगा। ये तो कुदरत का कानून है। जैसी माँ वैसी औलाद, जैसा बाप वैसा बच्चा, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी जमीन वैसी पैदावार, जैसी फैक्ट्री वैसा प्रोडक्शन। यहाँ सारी तदबीरें उल्टी थी और नतीजा बरक्स निकला। तो अब तावीज लाके दे दो, और तावीज से फायदा ना हुआ तो अब तावीज का ही इनकार कर बैठा कि तावीज से कोई फायदा ना होता है। कुदरत का कानून है, जब माँ हो फातिमा जैसी और बाप हो अली जैसा तो बेटा हसन और हुसैन पैदा होता है। जब माँ हो सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला और बाप हो आबिदे शबे जिंदादार और बाप हो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह तो बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। कुदरत का कानून है, जब माँ हो उम्मुल खैर माह नूर यानी रात रात दिन दिन भर इशराक चाश तहज्जुद अवाबी नमाज़े पंजगाना की पाबंद तो उनका बेटा उनके शिकम से निकलने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी होता है। जब बाप हो सैयद अहमद अली बुखारवी और माँ हो 80 साल की उम्र में भी सर और चेहरा अजनबी मर्दों के सामने बेनकाब ना करने वाली, अपनी इज्जत व इफ्फत की इस्मत की हिफाजत करने वाली, उसी का बेटा महबूब इलाही निजामुद्दीन देहलवी पैदा होता है। जब बाप हो सल्तनत की मौजूदगी में फकीरी करने वाला मुफ्ती नकी अली खान और माँ हो मुसल्ले पे बैठने वाली तहज्जुद गुजार, उसी का बेटा अहमद रजा खां फाजली बरेलवी पैदा होता है। जब बाप हो अहमद रजा खां और माँ हो आबेदा तो बेटा मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खां पैदा होता है। जब बाप हो मुफस्सिर आजम हिंद लाखों मुरीदों की मौजूदगी में सादगी से रहने वाला, जुहद के साथ रहने वाला और माँ हो ऐसी लाजवाब जरूरत पड़े अपने सारे जेवरात को गिरवी रखकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली। जब माँ इसी इस्लाम का दर्द सीने में रखे और बाप करोड़ों मुरीदों की मौजूदगी में सिंपल रहने वाला, उसी कोख का बच्चा दुनिया इस्लाम का सबसे बड़ा आलिम ताजुल शरिया अख्तर रजा का अजहरी पैदा होता है। जब बाप नेक हो माँ नेक हो तो स्टेट की मौजूदगी में रऊफिया स्टेट की मौजूदगी में बेटा मुजाहिद आजम सालार आजम हुजूर मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान अब्बासी बनके पुरसे शहूद पे जलवागर होता है। जब बाप लाजवाब हो माँ लाजवाब हो तब उसका नतीजा अच्छा निकलता है। बाप हो गुटखा खोर, बाप हो फिर सारी एनर्जी झोंक कर नमाज छोड़ने वाला, दुनिया के पीछे दिन रात पागल रहने वाला, बाप हो गुटखा खोर, बाप हो बेनमाजी, बाप हो जुआबाज, बाप हो शराबी, उनका बेटा हाथ से निकल जाए तो मौलाना से तावीज ले आओ, पीर साहब से तावीज ले आओ, नहीं होगा। तावीज का काम एक जुज़वी होता, टेम्पररी होता है। तावीज लड़की को लड़का नहीं बना देती है, तावीज गोरे को काला, काला को गोरा नहीं बना देती है। तावीज का मतलब यही है कि आम का पेड़ है मगर फल थोड़ा कड़वा निकल रहा है तो अब तावीज डाल दिए जाए ताकि इसका कीड़ा मर जाए, ताकि थोड़ा सा टेस्ट इसका बढ़ जाए, वरना सिरे से यह ना होगा कि तावीज से आम में से फल जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि जुज़वी नुकसान है उसको दूर करने में तावीज मददगार साबित होती है। माँ नेक रहे, बाप नेक रहे, अब बेटा थोड़ी सी गलत सोहबत में पढ़कर दिमाग में आवारगी आ गई है, तब एक वली का हाथ उनकी शख्सियत को संवार देता है। एक छोटी सी तावीज से उनकी सोच में तब्दीली आ जाती है। लेकिन बुनियाद ही खराब हो तो फिर वहां कोई तावीज काम नहीं करेगी। बुनियाद ही खराब हो, जमीन ही बंजर हो, वहां से कोई फसल ना निकलेगी। मैं अपने किरदार का जायजा लूं, मैं अपने घर के अहवाल का जायजा लूं और फिर पंजाब की बेटियों के दिमाग में यह बात घुस गई है कि मेरा शौहर दाढ़ी वाला ही होगा। काश मेरे बच्चे ये जान ले कि हुजूर की सुन्नत है दाढ़ी रखना, फर्ज है नमाज पंजगाना पढ़ना, स्टडी में 8
घंटे लगाएंगे तब आप बैंक का मैनेजर बनेंगे, 18 घंटे पढ़ेंगे तब आईएएस ऑफिसर बनेंगे। तो दुनिया के चंद सिक्के कमाने के लिए 18 घंटे डेली पढ़ना और 30 साल तक पढ़ने के बाद डीएम बनना। फिर डीएम बनने के बाद घर में बैठ के पैसा नहीं मिलता है। डीएम बनने के बाद अपने वतन से बेवतन होकर, एक बिहारी है तो उनकी ड्यूटी बेंगलोर में हो जाएगी, उनकी ड्यूटी उत्तर प्रदेश के किसी डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगी। फिर उन्हें 30-35 साल तक सर्विस के पीरियड तक घर से बाहर रहना है, 24 घंटे की ड्यूटी करनी है, तब चंद सिक्के कमा के बाल बच्चों को पालना है। फर्क इतना है कि मजदूर 5,000 महीना कमाता है और वह 5 से 10 लाख महीना कमाएगा। फिर 65-70 साल के बाद क्या करेगा वो? 65-70 साल के बाद पेट की तकलीफ, घुटने की तकलीफ, आंख की तकलीफ, अब मौत का इंतजार करेगा। कोई 70, कोई 80-90 साल में मर गया तो फिर ये दुनिया की रोटी के लिए 25-30 साल तक पढ़ना 18 घंटे तक, और नौकरी करने के लिए 25-30 साल तक 24 घंटे चौकन्ना रहना, घर से बाहर रहना। अब फिर मौत आई, मर जाना। अब जहां जाना है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। वहां जन्नत का बाग है तो बाग है, जहन्नम की आग है तो आग है। वहां तकलीफ है तो तकलीफ ही तकलीफ है, आराम है तो उसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ तो हमने सारी एनर्जी झोंक दी चंद सिक्के कमाने के लिए। 25 साल इंजीनियर बनने की पढ़ाई करनी है, अब 25 साल नौकरी करनी है, उसके बाद बुढ़ापे में मौत का इंतजार करना है। अब वहां क्या होगा? जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, जहां मौत को ज़बह कर दी जाएगी, जहां और कोई दूसरा एज नहीं आने वाला है, वहां बस सब दिन जिंदा ही रहना है। फिर वहां की आग की फिक्र कहां है? वहां के बाग की फिक्र कहां है? अगर 18 घंटे डीएम बनने के लिए मेरा बच्चा निकाल सकता है, कम से कम रोजाना 18 मिनट इस्लाम समझने के लिए निकालना पड़ेगा, कुरान के लिए निकालना पड़ेगा, मुस्तफा की हयात तैयबा के लिए निकालना होगा। पेट के लिए 18 घंटे और जन्नतुल फिरदौस के लिए 18 मिनट निकाल दे। जन्नत के लिए रोजाना नमाज़े पंजगाना के लिए 1 घंटा निकाल दे, तब लगेगा इसको दुनिया भी चाहिए, इसको जन्नत भी चाहिए, इसको जन्नत भी चाहिए, इसको दुनिया भी चाहिए। यहाँ तो दुनिया का जुनून सवार है, आखिरत की बात ही कोई नहीं करता। अब बोलता अल्लाह ताला माफ कर देगा, अल्लाह ताला माफ कर ही देगा। अल्लाह माफ करने वाला है और अल्लाह ताला रोजी भी देने वाला है। ये सब मुसलमान को अकीदा रखना है, अल्लाह रोजी देने वाला है। जब अल्लाह रोजी देने वाला है, ये 35 साल तक मेरा बच्चा मजदूर बनकर एड़ी रगड़कर बंबई के इंजीनियरिंग कॉलेज में क्यों पढ़ा? जब अल्लाह रोजी देने वाला है तो मेरा बच्चा इंडिया में नीट नहीं निकाल पाया, एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिला, या यूक्रेन में जाके 5 साल से क्यों टपला खा रहा है? मेरा बच्चा अपने घर से बाहर 18 घंटे स्टडी करके वह डीएम क्यों बन रहा है? मेरा मजदूर 8 घंटे तक खेत में क्यों हल चला रहा है? मेरा भाई अपने शहर को छोड़ के कलकत्ता जाके वहां मजदूर बनकर दूसरों का धक्का खा के वहां क्यों रात दिन करके मजदूरी कर रहा है? क्योंकि दिमाग में है मैं अपना घर छोड़ के कलकत्ता आके मैं लकड़ी का काम ना करूं, मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझे रोजी नहीं मिलेगी। हाँ, दिल में है कि अल्लाह रोजी देने वाला है, लेकिन घर से बाहर निकल के मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें महारत हासिल करनी पड़ेगी, बिजनेस का टिप्स अपनाना पड़ेगा, 8 घंटे दुकान में बैठना होगा, तब रोजी मिलेगी। जब रोजी देने वाला अल्लाह है तो फिर दुकान में 8 घंटे क्यों बैठता है? फिर रात भर नाइट ड्यूटी करके पैसा क्यों कमाता है? वहां शर्त है अल्लाह रोजी देने वाला है, मगर दिमाग में रिंग है कि मेहनत ना करूं तो रोजी नहीं मिलेगी, दुकान में ना बैठूं तो रोजी नहीं मिलेगी। काश यही सोच हर मुसलमान के दिमाग में बैठ जाए कि हमने जिस तरह दुनिया को सीरियस लिया है, रोजी देने वाला अल्लाह है, लेकिन नहीं जाऊं तो रोजी नहीं मिलेगी, अल्लाह के हुक्म को मानते हुए रोजी की तलाश करनी है। यही सोच बैठ जाए कि रोजी देने वाला रब है, मगर दुकान जाना होगा, फैक्ट्री जाना होगा, खेत जाना होगा, तदबीर करनी होगी। यही तो इस्लाम कहता है। दुनिया की रोजी चाहिए तो खेत और दुकान जा, और जन्नत चाहिए तो सोच ले मुझे मस्जिद जाना होगा, नमाज पढ़नी होगी, तिलावत करनी होगी। रोजी देने वाला रब है, मैं दुकान जाता हूँ, रब रोजी देता है, मैं मस्जिद आता जाता हूँ, रब रहम करके मेरे गुनाहों को मिटा के जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करेगा। या सोच इस्लामी बनानी पड़ेगी। नहीं, अल्लाह माफ कर देगा। आप शराब पिए तुम, अल्लाह माफ कर देगा। हम करें रियाकारी, अल्लाह माफ कर देगा। हम रहें शैतान और नफ्स की गुलामी करें, अल्लाह माफ कर देगा। तो फिर यही फॉर्मूला रोजी के बारे में क्यों नहीं अपनाता है कि अल्लाह रोजी देने वाला है,
मैं घर में रहूं तो भी रोजी देगा, मैं दुकान में रहूं तो भी रोजी देगा। नहीं, यहाँ दुनिया कीमती चीज है, क्योंकि यहाँ शैतान ने पढ़ाया है नहीं जाएगा तो भूखा मर जाएगा, कोई पूछने वाला ना होगा। काश यही सोच दिमाग में हो जाए, दुनियावी तनाजुर में यहाँ ना जाऊं तो रोजी खतरे में पड़ जाएगी, उसी तरह मैं मस्जिद ना जाऊं तो मेरी जन्नत खतरे में पड़ जाएगी, मैं इस्लामी लिबास न पहनूं मेरी जन्नत खतरे में पड़ जाएगी, मैं आने वाले माह रमजान का इस्तेमाल करते हुए भूखा प्यासा रहकर रोजा न रखूं मेरी जन्नत खतरे में पड़ जाएगी, मैं पाई पाई का हिसाब अपने महाजन को देता हूं, अगर जो हकीकी मालिक है मेरा रब, अगर मैं पाई पाई का हिसाब करके ज़कात ना निकालूं मेरी आमदनी भी खतरे में पड़ जाएगी, मेरी जन्नत भी खतरे में पड़ जाएगी। यही इस्लामी सोच होनी चाहिए। यह इस्लामी सोच जिस दिन बन गई कि रोजी रोटी हासिल करना जरूरी है और जन्नत जाने के लिए मेहनत भी जरूरी है, हुजूर की सुन्नत पे अमल जरूरी है। काश पंजाब की बेटियों से हमारी बेटियों को सबक मिल जाता, पंजाब के छोकरों से हमारे छोकरों को सबक मिल जाता। जब वो दुनियादार की खूबसूरत बेटियां दाढ़ी वाले का सिलेक्शन कर रही है, उनका बेटा दाढ़ी पगड़ी रखकर डीएमओ और एसपी और इंजीनियर डॉक्टर बन रहा है, तो फिर हम क्यों नहीं? क्योंकि हमने गवर्नमेंट की निगाहों में मनवाया नहीं है कि दाढ़ी हमारे लिए कंपलसरी है, उसको इस्लाम से मैं जुदा नहीं कर सकता। तो मेरा सारा बच्चा सुन्नत समझकर दाढ़ी रखे, उसे हर स्कूल में इज्जत और सम्मान का स्थान मिलेगा, जगह मिलेगी, नौकरी भी मिलेगी, प्रोबेशनरी ऑफिसर भी बनेगा, आईएएस ऑफिसर भी बनेगा। जब गवर्नमेंट जान लेगी इनके मजहब का लाजमी हिस्सा है दाढ़ी, तो यहाँ नौकरी भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी। और अगर दाढ़ी रखा सुन्नत समझकर तो हमारी ये बेटियां कहां जाएंगी? राजपूत के पास जाएंगी, ब्राह्मण के पास जाएंगी, दलित के पास जाएंगी। जब सारे 100% बच्चे दाढ़ी रखेंगे सरकार की सुन्नत पे अमल करते हुए, तो हमारी बेटियां भी इसी दाढ़ी वाले शौहर का सिलेक्शन करेंगी। यानी औरतों के ताल्लुक से भी फिक्र खत्म हो जाएगी और दुनियावी हिसाब से भी नौकरी की भी फिक्र खत्म हो जाएगी। यहां तक कि एक कदम आगे उनके पास मेहनत है, उनके पास जद्दोजहद है, उनके पास खुदा की रहमत नहीं है, उनके पास मुस्तफा की रहमत नहीं है। अगर मैंने सुन्नत पे अमल किया तो और मेहनत भी जारी रही तो मेहनत मेरी तरफ से जाएगी और रहमत खुदा की आएगी। तो काफिर पीछे रहेगा, मुस्तफा का गुलाम हर क्षेत्र में तरक्की करता नजर आएगा।